मुझे याद है विगत वर्ष में यहां पर आया था काशी में, तब बाढ़ आई थी यहां। तो बाढ़ के दौरान एनडीआरएफ के जवान मुझे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लेकर के गए। मैं गया, उनकी स्टीमर में बैठा, तो मैंने देखा है सब परिचित हैं मेरे, पहले भी मिले थे मुझे। तो मैंने कहा, उनसे पूछा, मैंने कहा आप लोग कब से हैं यहां पे? उन्होंने कहा हम लोग 3 साल से। तो मैंने कहा ये बताइए, नमामि गंगे परियोजना लागू होने के पहले और नमामि गंगे परियोजना लागू होने के बाद क्या परिवर्तन हुआ है? उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा क्या गंगा की अविरलता और निर्मलता पे कोई असर पड़ा? तो एनडीआरएफ के एक अधिकारी ने कहा हां पड़ा है। मैंने कहा कैसे? बहुत संक्षेप में मुझे समझाइए। उन्होंने कहा देखिए, हम लोगों को चूंकि डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो हमें अपने जवानों को और स्वयं भी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी नदी में तैरने की, कोई डूब गया उसको निकालने की। तो हम जब आज से 4 साल पहले जब इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो प्रैक्टिस करते समय अगर हम 1 सप्ताह तक प्रैक्टिस कर देते थे गंगा जी में, तो हमारी पूरी बॉडी पे लाल लाल चकत्ते पड़ जाते थे, पूरी बॉडी हमारी लाल हो जाती थी। और कहा कि नमामि गंगे परियोजना के बाद जो प्रोजेक्ट बने हैं, आज गंगा में निर्मलता का स्थिति ये है कि अब हम लोग या हमारा नया जवान आता है, जब उसको प्रैक्टिस करवाया जाता है, अब गंगा जी में स्नान करने और 1 सप्ताह नहीं 1 महीने भी कर ले तो भी कोई लाल चकत्ता नहीं पड़ता है। ये बताता है कि गंगा की निर्मलता पे अंतर पड़ा है नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से। मैंने कहा एक तो ये है, दूसरा और कुछ? उन्होंने कहा हाँ एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, आप हमारे साथ चलेंगे? मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा देखिए, गंगा के साथ एक संबंध और है। मां गंगा का संबंध है डॉल्फिन से, और डॉल्फिन और गंगा तो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। डॉल्फिन के बारे में कहा जाता है कि यह मनुष्य के बाद जलीय जीवों में सबसे बुद्धिमान प्राणी मानी जाती है। और बहुत बार आपने डॉल्फिन के वे किस्से सुने होंगे या देखे होंगे जिसमें डॉल्फिन डूबते हुए व्यक्ति को बचाता हुआ दिखाई देता है। या बहुत सारी जगह आप किसी सफारी में जाएंगे, वहां पे बहुत सारी जगह ऐसे शो होते हैं जहां पर डॉल्फिन के करतब देखते हुए लोगों को आश्चर्य होता है कि ये मनुष्य की तरह हरकत करता है, उसकी भाषा को समझती है। और मां गंगा के साथ उसका संबंध है। हो सकता है गंगा जल को जो हमने अमृत के तुल्य माना है, उसमें डॉल्फिन का भी कोई योगदान होगा। दशकों तक गंगा जी में डॉल्फिन समाप्त हो गई थी। तो हम लोग निकले, मैंने कहा चलो दिखाओ फिर। उसने कहा ज्यादा स्टीमर नहीं चल पाएंगे। मैंने कहा ज्यादा क्या आवश्यकता क्या है। हम लोग निकले और उसने मुझे कई जगह डॉल्फिन दिखाई दी। काशी से लेके गाजीपुर के बीच में मां गंगा के इस अविरल धारा के अंदर डॉल्फिन के दर्शन भी हम लोगों को गंगा के अंदर देखने को मिले हैं।